दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अब आप किसी की भी प्रोफाइल पिक्चर पे जाके उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। मतलब सेव करने का तो ऑप्शन होता नहीं, तो स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं, उसके बाद में क्रॉप करके भैया जिसको भी दिखानी होती है कि ये देख ये है वो है, तो इस तरीके से कर लेते थे पहले, लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे होंगे। और जो लोग इसके लिए अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं कि भैया ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, वीडियो रिकॉर्डर से कर ले, इससे कर ले, उससे कर ले, और अटैम्प्ट किए जा रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर किसी की भी प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेने का, जो कि बैंड कर रखा है व्हाट्सएप ने। तो भैया उन यूजर्स को भी अब बैन किया जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, ये रोल आउट होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके का अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो आपका नंबर भी बैन हो सकता है, जिससे कि दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि भैया नंबर कई लोग 10-10 साल से चला रहे हैं सेम नंबर, और अगर उनका ही नंबर बैन हो जाएगा तो भैया क्या करोगे। तो मतलब दिक्कत वाली बात है। तो अच्छा यही रहेगा कि भैया व्हाट्सएप के ऊपर आप किसी का भी स्क्रीनशॉट ना लो। अगर लेने की चलो ठान ही लिए तो iOS यूज़र कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि अगर आपके पास में आईफोन है तो वहाँ पर ये फीचर नहीं है, वहाँ पर आप किसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप विंडोज़ के ऊपर व्हाट्सएप को ओपन करके ले सकते हो स्क्रीनशॉट। तो मतलब तरीके हैं, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके कोशिश कर रहे हो तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्तों स्पेसएक्स ने थर्सडे को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, और ये थर्ड टाइम में सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गए, और वहां पर करीबन 334 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये गए थे, लेकिन वापस आते आते ही अचानक से ही गायब हो गया। यही वो स्पेसक्राफ्ट होने वाला है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट को बिठाकर मून पर भेजा जाएगा, मार्स पर भेजा जाएगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके की चीज कर गया कि वापस री एंटर करते करते गायब हो गया। हालांकि री एंट्री की वीडियो है जिसके अंदर ये काफी ज्यादा मतलब हीटअप हो रहा है, उसके बाद में अचानक से ही ये गायब हो जाता है, किसी को नहीं पता है कहाँ गया। स्पेसएक्स का मानना ये है कि शायद ये री एंटर करते वक्त ही पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है, जिसकी वजह से किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लेकिन हाँ, एक चीज है कि इसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये भी एक सक्सेस है कि इतनी दूर गया, वापस री एंटर करते वक्त में जल गया। तो काफी कुछ काम बाकी है। एलोन मस्क ने कहा कि भाई काम करेंगे इसके ऊपर और धीरे धीरे इंप्रूव करके मून पर भेजेंगे इसी से एस्ट्रोनॉट। Result, not even a fragment was found. Only through slow motion can we know. When the dummy collides with the wall at a speed exceeding that of a bullet, the impact of 5 million joules made him disappear completely. दोस्तों चाइना इस वक्त में डिवाइड एंड रूल वाली गेम खेल रहा है, जो कि ब्रिटिशर्स बहुत पहले इंडिया के अंदर खेल चुके हैं कि फूट डालो शासन करो, इस तरीके की नीति का यूज करके उन्होंने मालदीव्स को इंडिया से अलग कर दिया है। मालदीव्स के अंदर चाइनीज मिलिट्री जाएगी, उनका कुछ डिफेंस कोलैबोरेशन होने वाला है इनके साथ में, जहां पर अब चाइना टारगेट बना रहा है श्रीलंका और नेपाल को कि यहां पर भी थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए और यहां से भी किसी तरीके से इंडिया को कट ऑफ किया जाए। इस वक्त में मालदीव्स के अंदर जो टूरिज्म देखने को मिल रहा है वो इंडिया से बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले के वक्त में मालदीव्स के अंदर ज़्यादातर इंडियंस जाते थे एज ए टूरिस्ट, जहां पर इंडियंस के ना जाने की वजह से इनका टूरिज्म 33% तक डिक्लाइन हो चुका है, और इनका $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है मोटा मोटा, जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री से इंडियंस के द्वारा इनको मिल जाता था। बाकी दूसरी कंट्री भी है, रशिया, चाइना, मतलब वो तो जा रहे हैं मालदीव्स के अंदर, और खुद इन्होंने चाइना से एक तरीके से भीख मांगी थी कि भाई हमारी कंट्री के अंदर आओ, हमारे टूरिज्म को सपोर्ट करो। तो इस तरीके की चीज़ें कर कुरा के इन्होंने किसी तरीके से कुछ टूरिज्म तो पाया, लेकिन अभी भी इनके जो ट्रैवल एजेंट वगैरह हैं वो बता रहे हैं कि भाई हम काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं इस वक्त में, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने इंडियंस के साथ में मतभेद कर दिया, और उसकी वजह से हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा गिरावट फेस कर रहा है इस वक्त में। दोस्तों अब तक दुनिया के अंदर 2 ऐसे ट्रांसप्लांट हुए हैं जिसके अंदर पिग का हार्ट लिया गया। ये यूएस के अंदर हुए हैं, जहां पर दोनों ही पेशेंट बच नहीं पाए। एक महीने तक सरवाइव कर पाया और दूसरा 3 हफ्ते तक सरवाइव कर पाया। तो ये जो शुरू के 3 या 4 हफ्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, ये हमने अब देख लिया है। होता क्या है इस सर्जरी के अंदर कि पिग का हार्ट लिया जाता है, उसको जीन एडिटेड किया जाता है ताकि उसके अंदर अगर कोई भी रिजेक्शन मिले वो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। लेकिन पहले पेशेंट के साथ में क्या हुआ कि पिग के हार्ट के अंदर कुछ इन्फेक्शन था, खासतौर पे उसके ब्लड के अंदर कुछ इन्फेक्शन था, और वो वायरस चला गया उस पेशेंट के अंदर, जिसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाया। दूसरे वाले पेशेंट के साथ में क्या हुआ, जीन एडिट करने के बावजूद भी पेशेंट का इम्यून सिस्टम रिजेक्शन दे जाता है उस हार्ट को कि ये मेरा अंग नहीं है, ये कोई वायरस है या कुछ है बाहरी है, तो ये हमारा दुश्मन है, उसको किसी तरीके से मिटाना होगा, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है 3 हफ्तों के अंदर। तो यहाँ पर अब चाइना ने भी जीन एडिटेड
पिग लीवर ट्रांसप्लांट किया है, जो कि चाइना की तरफ से सबसे पहला ऐसा ट्रांसप्लांट है जिसके अंदर एनिमल का ऑर्गन लिया गया है और उसको एडिट करके ट्रांसप्लांट किया गया है। यहाँ पे लीवर की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखने वाली बात ये है कि चाइना तो कह रहा है भैया सब कुछ सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी रिजेक्शन नहीं मिला है। अब होता क्या है ना कि शुरू में रिजेक्शन नहीं मिलता है, उसमें टाइम लगता है, जो शुरू के मैंने बताया 3-4 हफ्ते वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होते हैं। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि ये जो पेशेंट है ये ब्रेन डेड है, तो एक तरीके से वो डेड ही है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो तो इन्होंने एक बेसिकली डेड बॉडी के साथ में की है। तो यहाँ पर रिजेक्शन की तो बात ही खत्म हो जाती है क्योंकि वो ब्रेन डेड है। दोस्तों गोवा के अंदर एक दिल्ली का बंदा गया जहां पर उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली और एक चोर ने उसके बाद में उनका आईफोन चुरा लिया जिसकी वर्थ 1.5 लाख रुपए थी। तो आईफोन 15 प्रो मैक्स था, जिसको चुराने के बाद में वो जो चोर था उसने भी थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली कि भैया इसके पास में भी पैसे नहीं बचे और इसको लगी काफी ज्यादा भूख, जो गया किसी आसपास की शॉप के ऊपर जहां पर पाव भाजी बिकती होगी और वहां से इसने पाव भाजी ली, खाई, लेकिन इसके पास में चुकाने को पैसे नहीं थे। तो चुराया हुआ फोन ही इसने कहा भैया ये फ़ोन रख लो, मेरे पास पैसे वैसे नहीं, और ये चल दिया। और इसके जाने के बाद में उस ओनर ने उस फ़ोन को ऑन किया और पता लगा कि भाई सामने से कॉल आ रही है, जिसके बाद में जिसका ये आईफोन था जिसने खूब पी रखी थी उसने कहा भाई ये मेरा फ़ोन है मुझे वापस कर दो। तो पता लगा भैया 60 किलोमीटर दूर जा चुका है इसका फ़ोन, जिसको लेने के लिए 60 किलोमीटर दूर गया और जो भी पाव भाजी का स्टॉल वाला था उसने ये वापस किया कि लो भैया चोर आया था, उसने खाना खाया और ये फ़ोन दे के चला गया क्योंकि उसके उसमें पैसे नहीं थे। तो हमने कहा भाई मजे आ गए हमारे। बाद में जब आपका कॉल आया तो पता लगा भैया ये तो चोरी का फ़ोन है। सो इससे शिक्षा ये मिलती है कि भैया इतना महंगा फ़ोन लेके इतने भी भंड ना हो जाओ कि भैया कोई भी आपका फ़ोन चुरा के ले जाए।